हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एज टू लर्न पर। आज से हम लोग रीड के लिए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे नोट्स हैं। बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन पूरे कंप्लीट नोट्स हैं। जो भी आपको किसी बड़ी बुक में मिलने वाला है उससे ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा उस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो वापस रिपीट होते हैं हर बार, या कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट, वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसी तरह से जो राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, उसके बाद साइंस और मैथ, ये सारे सब्जेक्ट हम लोग इसी चैनल पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है आपका सभ्यताएं। टॉपिक नंबर 1, सभ्यताओं में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला सभ्यता, दूसरा उसका स्थान, या तो वो किसी नदी के किनारे होगी या किसी ज़िले में कोई स्थान होगा, उसके बारे में पेपर में पूछा जाता है। नंबर 3, उसके खोजकर्ता के बारे में पूछा जाता है। और नंबर 4, उससे जुड़ा कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट जो सभ्यता से रिलेटेड हो। तो चलिए, आपके सिलेबस में 4 तो मेन रूप से सभ्यताएं दे रखी हैं, उसके अलावा इत्यादि में 3 से 4 सभ्यताएं अपन और पढ़ेंगे। इतने में अपना ये छोटा सा टॉपिक, और ऐसा टॉपिक जिससे हर बार हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 सभ्यता है अपनी बागौर। तो बागौर के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है अपन वो देख लेते हैं। सबसे पहले कोठारी नदी, भीलवाड़ा। कोठारी नदी पर स्थित है और किस जिले में? भीलवाड़ा। खोजकर्ता कौन है? वी.एन. मिश्र। वी.एन. मिश्र। अब इससे जुड़ी जो याद रखने योग्य बातें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। लघु पाषाण उपकरण मिले हैं यहाँ से। और नंबर 2 और सबसे इम्पोर्टेंट, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में अगर कहीं से मिले हैं तो बागौर सभ्यता से। नंबर 3, तांबे की एक सुई मिली है। तो जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है, वो है पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागौर सभ्यता से। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। ये हो गई अपनी बागौर सभ्यता कंप्लीट। इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से बागौर सभ्यताओं से प्रश्न आते हैं। उससे ज़्यादा न पढ़ने की ज़रूरत है, और इतना समय भी नहीं है अब कि पूरा एक एक घंटे का एक एक टॉपिक कवर किया जाए। तो इसीलिए मैंने ये बैच स्टार्ट किया है। तो आप लोग रेगुलर वीडियोस देखिएगा। मैंने आपके रीड का जो सिलेबस है उसको, राजस्थान जीके का जो सिलेबस है जिसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उसके अलावा जियोग्राफी, करंट अफेयर्स राजस्थान के, इनको 40 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। एक वीडियो में हम लोग, किसी वीडियो में अगर कोई बड़ा टॉपिक होगा तो एक टॉपिक, नहीं तो 2, किसी किसी वीडियो में 3 टॉपिक, तो लगभग 14 से 15 वीडियो में आपका कंप्लीट जो सिलेबस होगा वो मैं आपको कवर करवाऊँगा करंट अफेयर्स के साथ। तो इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए बात करते हैं दूसरी सभ्यता की। दूसरी है तिलवाड़ा। नाम से पता लग रहा है तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर। कहाँ है? लूनी नदी के किनारे, बाड़मेर में। लूनी नदी, बाड़मेर। इसके भी खोजकर्ता कौन है? वी.एन. मिश्र। यहाँ से भी क्या मिले हमें? लघु पाषाण उपकरण। पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से भी मिलते हैं, और अग्निकुंड। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, केवल स्थान याद रखें कि तिलवाड़ा, लूनी नदी, बाड़मेर। और खोजकर्ता कौन है? वी.एन. मिश्र। तो बागौर और तिलवाड़ा दोनों के खोजकर्ता कौन है? वी.एन. मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र। नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट, कालीबंगा। कहाँ है? सबको पता है, घग्गर नदी, हनुमानगढ़। इसके खोजकर्ता नंबर 3, कालीबंगा। इसके खोजकर्ता कौन है? ए, ऐसे याद रखेंगे इसको, A, B, B। पेपर में प्रश्न भी ऐसे आता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उनमें से 3 इनके नाम दे देगा, एक कोई चौथा दे देगा, और पूछेगा कौन कालीबंगा से संबंधित नहीं है। तो नंबर 1, A, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। B, B लाल। और एक और B के थापर। तो खोजकर्ता अपने को याद हो गए कौन कौन? अमलानंद घोष, B लाल,
बीके थापर। पूरा कंप्लीट अपन यहीं याद करके सिलेबस ऐसे कंप्लीट करेंगे कि वापस रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। सीधा यहीं पढ़ेंगे, सारा इम्पोर्टेंट यहीं याद करेंगे, और जो भी मेरे से हेल्प होगी आप लोगों की वो मैं करूँगा। चलिए, तो खोजकर्ता कौन कौन हो गए? अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर। अब देख लेते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें मिली हैं क्या क्या हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट सभ्यता है कलिंगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे हम लोग। एक तो ये प्राक हड़प्पा संस्कृति। प्राक का मतलब जहाँ भी प्राक शब्द लग जाए, प्राक का मतलब पहले, मतलब ये हड़प्पा से पुरानी है। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो हड़प्पा के समय की है। हाँ, ये प्राक हड़प्पा भी है और हड़प्पा कालीन भी है। मतलब कि हड़प्पा से पुरानी भी है और हड़प्पा के साथ की भी है। ये क्वेश्चन एक बार आ रखा है, इसलिए मैंने ये पॉइंट इसमें डाला है। नंबर 2, 5 स्तर में इसका उत्खनन हुआ है। ये भी याद रखने वाली बात है। 2 फसलें के साक्ष्य मिलते हैं वहाँ। कौन कौन सी फसलें हैं वो? गेहूँ और जौ। जुते हुए खेत मिले हैं, और फसलें कौन सी हैं? गेहूँ और जौ। लकड़ी का हल मिला है, और कालीबंगा को गरीबों की बस्ती भी कहते हैं। अलंकृत ईंटें मिली हैं, और ये समकोर पर काटती सड़कें, ये हड़प्पा की और सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी लगभग साइट हैं उनकी सबकी विशेषता यही है कि उसमें सड़कें जो हैं वो समकोण पर काटती हैं। उसके बाद कालीबंगा का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आता है, क्या है? 7 अग्निकुंड मिले हैं यहाँ से। 7 अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। और बेलनाकार मोहरें और पासे, भूकंप के साक्ष्य हैं, और बैलगाड़ी का खिलौना मिला है। मतलब एक खिलौना है जो बैलगाड़ी के आकार का है। ये हो गई कालीबंगा की सारी इंपॉर्टेंट बातें। जो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको याद रखनी ही रखनी है। नंबर 1, 5 स्तर में उत्खनन हुआ। नंबर 2, क्या याद रखना है आपको? 7 अग्निकुंड मिले हैं। ये 2 चीज़ें तो आपको याद रखनी ही रखनी है। नंबर 3, भूकंप के साक्ष्य। ये प्रश्न CET में आ चुका है, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये तीनों ही पॉइंट दे रखे थे, और चौथा ऑप्शन था जो खोज करता है उनका नाम, वो ऑप्शन गलत था, बाकी ये तीनों सही थे। चलिए, इसके बाद अपन कवर करते हैं कौन सी? चौथी सभ्यता, आहड़। तो नंबर 4, आहड़। सबसे पहले कहाँ है? उदयपुर। कौन सी नदी के किनारे है? आयड़ के। और इसी को क्या बोलते हैं? बेड़च नदी। तो आहड़ सभ्यता आयड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में स्थित है। इसके जो खोज करता है वो 4 लोग सम्मिलित हैं इसमें। इनके चारों के नाम याद करेंगे अपन। नंबर 1, RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। नंबर 2, अक्षय कीर्ति व्यास, AK व्यास। नंबर 3, HD साकलिया, HD साकलिया। और नंबर 4, VN मिश्र। तो कौन कौन हो गए? RC अग्रवाल, AK व्यास, HD साकलिया और VN मिश्र। उसके बाद जो भी आहार सभ्यता से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं अपन उन पर नज़र एक बार डाल लेते हैं। उसके बाद फिर आगे वाली सभ्यताएं अपन जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसका पुराना नाम क्या है? आगाटपुर। और क्या नाम है इसका? धूलकोट। और इसको क्या कहते हैं? ताम्रवती नदी। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगाटपुर भी कहते हैं इसको, आगाटपुर, उसके अलावा धूलकोट और ताम्रवती नदी, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, तीनों ही याद रखने हैं आपको। यहाँ से मृद भांड मिले हैं, यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गोरे या कोट। 6 चूल्हे मिले हैं, और ये संयुक्त परिवार की निशानी के रूप में देखा गया है। जो 6 चूल्हे मिले हैं एक ही घर में उनको। यूनानी सिक्के मिले हैं, बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं, ये भी यूनानी है। तो इससे क्या समझ में आता है कि इनका यूनान के लोगों के साथ व्यापार रहा होगा उसमें। बैल की मृण मूर्ति मिली है। और आहड़ के जो 3 इम्पोर्टेंट केंद्र हैं, इनके खोजकर्ता और कहाँ स्थित है ये आपको याद रखना है। आहड़ के 3 केंद्र हैं, कौन कौन से हैं? नंबर 1, गिलुंड। गिलुंड कहाँ है? राजसमंद में, राजसमंद।
और इसकी खोज किन्होंने की थी? बीबी लाल। बीबी लाल और कहाँ थे? कालीबंगा में। नंबर 2 बालातल, ये कहाँ है? उदयपुर में। इसके खोजकर्ता कौन है? वीएन मिश्र। नंबर 3 ओजियाना, ये कहाँ है? ये भीलवाड़ा में। और इसके खोजकर्ता कौन है? बी.आर. मीणा। बी.आर. मीणा। 8 सभ्यता के 3 केंद्र हैं, तीनों अपन ने पढ़ लिए। कौन कौन से? गिलुन, बालातल और ओजियाना। गिलुन के खोजकर्ता कौन है? बीबी लाल। बालातल के वीएन मिश्र और ओजियाना के बी.आर. मीणा। गिलुन राजसमंद में है, बालातल उदयपुर में और ओजियाना भीलवाड़ा। इसके बाद वैदिक युग की जो सभ्यताएं हैं उनको देख लेते हैं। जब वैदिक युग चल रहा था उस समय राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं थी? तो ये सारी सभ्यताएं घग्गर नदी के किनारे थी। और कौन कौन से केंद्र हैं इनके? अनूपगढ़, चक 64 और तरखान डेरा। ये सारी हनुमानगढ़ में है। कौन कौन सी? अनूपगढ़, चक 64, केवल नाम याद रखने आप लोगों को, और तरखान डेरा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बैराट, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर सभ्यताओं से क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर चांस है कि या तो कालीबंगा या बैराट, इन दोनों में से कोई रहता है। तो सबसे पहले बैराट, और क्या नाम है इसका? विराटनगर। विराटनगर, विराटनगर कहाँ स्थित है? जयपुर। कहाँ स्थित है? जयपुर। बैराट का मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी क्वेश्चन रहता है तो उसका ज़्यादातर आंसर, ज़्यादातर नहीं 99% आंसर उसका बैराट ही होता है। और पेपर में भी यही पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के अवशेष कहाँ से मिले हैं, या फिर पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के जो भी, बौद्ध धर्म का ये मेन एक पॉइंट। तो यहाँ से क्या क्या मिला है? अशोक के अभिलेख मिले हैं यहाँ से, और 2 अभिलेख मिले हैं जिनमें से एक बीजक की पहाड़ी पे और एक भीमसेन की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी वाली अभिलेख को क्या बोलते हैं? भाब्रू अभिलेख। ये किसने ढूंढा था? कैप्टन बर्ट ने। किसके समय में? जयपुर के महाराज राम सिंह सेकंड के समय में। और दयाराम साहनी जो है वो बैराट सभ्यता से संबंधित है। बुद्ध के अवशेष मिले हैं बैराट से। और मोस्ट इम्पोर्टेंट शैल चित्र, शैल चित्र यानी जो दीवार पे जो चित्र बनाए जाते थे वो। और शंखलिपि कहाँ से संबंधित है? बैराट से। हेनसांग ने पीले ये तो लो कहा। क्या कहा? पीले ये तो लो, ये चाइनीज भाषा में बैराट सभ्यता का नाम है। और मिनांडर के जो 16 सिक्के मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं हमें? बैराट से। तो बैराट का जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ से ज़्यादा चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के। नंबर 1 महात्मा बुद्ध के अवशेष। नंबर 2 शैल चित्र। नंबर 3 मिनांडर के 16 सिक्के। मिनांडर के 16 सिक्के। ये बैराट सभ्यता अपनी कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो 2 सभ्यताएं अपनी और बची हैं, इसके बाद अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ के साथ कवर करेंगे और एक बार फिर से इनको देख के यहीं याद करके और टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए, अब कौन सी है इसके बाद? गणेश्वर और सोनारी। गणेश्वर और सोनारी ये दोनों मैंने एक साथ इसलिए लिखी हैं क्योंकि ये दोनों कांतली नदी के किनारे हैं। लेकिन गणेश्वर जो है वो सीकर में है और सोनारी जो है वो झुंझुनू में है। गणेश्वर सीकर में और सोनारी झुंझुनू में। कहाँ है दोनों? कांतली नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन है इनके? आर.सी. अग्रवाल, रतनचंद अग्रवाल। गणेश्वर से जो हमें मिली है ज़्यादातर तांबे का सामान मिला है और इसको ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। तो ताम्रवती नगरी किसको कहा जाता है? अपन ऊपर पढ़ के आए हैं, किसको कहा जाता है ताम्रवती नगरी? ये देखिए, आहड़ सभ्यता। और देखिए इनमें कंफ्यूज नहीं होना, आहड़ को कहते हैं ताम्रवती नगरी। और इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। और गणेश्वर को क्या कहते हैं? ताम्र सभ्यताओं की जननी। यहाँ से बहुत तांबा मिला है क्योंकि झुंझुनू के पास में वहाँ से आज भी तांबा निकलता है, तो उस समय भी वहाँ से तांबा निकलता था। ताम्र सभ्यताओं की जननी। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और सोनारी से क्या मिला है हमें? लोहे की भट्टियाँ। तो ये अपनी सारी सभ्यताएं हो गई कंप्लीट। जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी जो पेपरों में पूछी जाती हैं वो अपन ने सारा कवर कर लिया सिर्फ 10 से 12 मिनट में। चलिए, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे गए हैं इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आरपीएससी का हो चाहे आरएसएसबी का, उनको अपन देख लेते हैं। ये देखिए,
ये मैंने फैक्ट्स के रूप में आपके सामने लिख दिए हैं। नंबर 1, कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं और 7 अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसमें क्या क्या है, 7 अग्निवेदिकाएँ हैं और भूकंप के साक्ष्य। नंबर 2 क्या है, भूकंप के साक्ष्य। ये बहुत बार पूछे जाते हैं दोनों, तो ये दोनों आप अच्छे से याद रखोगे कि कालीबंगा से क्या मिला है, 7 अग्निवेदिकाएँ और भूकंप के साक्ष्य और जुते हुए खेत। नंबर 2, बीजक की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी कहाँ है, बैराट सभ्यता से संबंधित है। और मौर्यकालीन स्तूप और मिनांडर के सिक्के। ये क्वेश्चन सारे पिछली परीक्षा में आए हुए हैं और बार बार आए हुए हैं। मिनांडर के सिक्के कहाँ से मिले, बैराट से। नंबर 3, अहिल्याबाई का कुआं, नोह सभ्यता, भरतपुर से। वापस रिपीट करो, अहिल्याबाई का कुआं, नोह सभ्यता, भरतपुर। अहिल्याबाई का कुआं, नोह सभ्यता, भरतपुर से। बालातल आहट बनात संस्कृति का स्थल है, ये अपन पढ़ चुके हैं कि बना जो अपनी आहट सभ्यता है उसके 3 केंद्र हैं। कौन कौन से, गिलोन, बालातल और ओजियाना। कौन कौन से, गिलोन, बालातल और ओजियाना। ये सारे अपन पढ़ चुके हैं अभी। अब अभी अपन केवल प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन हैं उनको कवर कर रहे हैं, उन्हीं पे ध्यान दे रहे हैं और साथ के साथ याद करते जा रहे हैं। अगला क्या है, नगरी सभ्यता सिवी जनपद से संबंधित है। नगरी सभ्यता सिवी जनपद से संबंधित और ये महाभारत युग की सभ्यता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं, बयाना, भरतपुर से। गुप्तकाल का स्थल है ये बयाना, भरतपुर। आहड़ के 3 केंद्र अपन पढ़ चुके हैं, बालातल, गिलोन, ओजियाना। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ से मिले हैं, गणेश्वर से। नगर व रेड टोंक में है और रेड को क्या बोलते हैं, प्राचीन टाटा नगर। ये याद रखना, रेड को क्या बोलते हैं, प्राचीन टाटा नगर। गणेश्वर से मृद भांड, मछली पकड़ने के कांटे और आभूषण मिले हैं। क्या क्या मिला है, मृद भांड, मछली पकड़ने के कांटे और आभूषण। जाक बाबा की प्रतिमा नोह, भरतपुर से मिली है। कहाँ से मिली है, नोह, भरतपुर से। बागौर और तिलवाड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं, अपन पढ़ चुके हैं इस बारे में। मालव नगर कहाँ है, टोंक में। और नलियासर जयपुर में। नलियासर इस बार सीईटी में आ चुका है, कहाँ, नलियासर जयपुर में। कुराड़ा जो है वो नागौर में स्थित है और सोती सभ्यता बीकानेर में। कुराड़ा नागौर में और सोती सभ्यता बीकानेर में। इसको, सोती सभ्यता को कालीबंगा से भी पुराना माना जाता है, यानी कालीबंगा की जो शुरुआती सभ्यता है वो सोती सभ्यता मानी जाती है और ये कहाँ है, बीकानेर में। गोल चैत्य ग्रह बैराट से प्राप्त हुए हैं। चैत्य ग्रह किसको बोलते हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनका जवाब ज़्यादातर बैराट होता है। अगली चीज़, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। ये तीनों कहाँ है, गंगानगर में। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। 11 कमरों का भवन कहाँ से मिला है, बालाथल से। कहाँ से, बालाथल से। सिवी जनपद संबंधित है चित्तौड़ नगरी से। मालव जनपद कहाँ है, जयपुर और टोंक के बीच में, मतलब दोनों में मालव जनपद स्थित है। रंग महल जो है वो कुषाणकालीन स्थल है और बयाना गुप्तकालीन स्थल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और सभ्यता कहाँ कौन सी है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सोनारी झुंझुनू में है, ईसवाल उदयपुर में, कुराड़ा नागौर में, जोधपुरा साबी नदी के किनारे जयपुर में, नलियासर जयपुर में। एक और प्रश्न है कि शैल चित्र राजस्थान में कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ से मिले हैं। छाजा नदी, आलनिया, गरदड़ा बूंदी और दंडीकर अलवर। कहाँ कहाँ से मिले हैं, छाजा नदी, आलनिया, गरदड़ा बूंदी और दंडीकर अलवर। यहाँ से क्या मिले हैं, शैल चित्र। चलिए, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि योद्धेय जनपद जो है वो कहाँ है। लिख देता हूँ मैं, एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। योद्धेय जनपद कहाँ स्थित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही अपने जो सारे वीडियोस हैं उसी तरह 12, 15, 20 मिनट के रहने वाले हैं और एक एक टॉपिक अपन ऐसे ही कवर कर लेंगे। ये केवल शुरुआती वीडियो था, तो आज अपन सिर्फ एक टॉपिक कवर करेंगे। कल से जो वीडियोज़ आएंगे उनमें 3 से 4 टॉपिक हर वीडियो में रहने वाले हैं। तो ऐसे करके अपन लगभग 15 से 20 वीडियो के अंदर अपने सारा रीड का सिलेबस जो है वो कवर कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।